अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और सब अपनी अपनी भाग दौड़ में लगे होंगे। न्यूज़ तो बहुत पहले से चल रही थी बट मैं गांव में था तो मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। बट सीन ये है कि पबजी को बैन कर दिया गया। पबजी को बैन इसलिए किया गया क्योंकि पीटीए को ये कंप्लेन गई कि पबजी इज़ एडिक्टिव गेम, पबजी से बच्चों में डिप्रेशन पैदा हो रहा है और पबजी इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम। अब बात सुन लो। अब दूसरी और बहुत सी चीज़ें टिकटॉक को उठा के देख, बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, फैमिलीज़, मियाँ बीवी, औरतें, सब टिकटॉक पे लगे होते हैं। सब टिकटॉक पे हर बंदा लगा हुआ है। जिसको भी देखो, अब घर में 10 बंदे बैठे हों तो 10 के 10 बंदे टिकटॉक पे लगे होंगे। 10 के 10 बंदे टिकटॉक पे लगे होंगे। 2 बना रहे होंगे, 8 देख रहे होंगे। एडिक्टिव नहीं है। जो भी है, जो भी कंसर्निंग अथॉरिटीज़ हैं, उनको ये एडिक्टिव नहीं लगता, ठीक है। इससे डिप्रेशन नहीं होता है। मतलब लोग लगे हुए हैं कि यार मैं फेमस नहीं हो रहा, मैं फेमस नहीं हो रहा, मुझे लाइक्स नहीं मिल रहे, मेरे फॉलोअर्स नहीं आ रहे। दिस इज़ मतलब ये कुछ नहीं है। इससे फांसी पै रही है। इस हुकूमत को नज़र नहीं आया। आप लड़कियों की टिकटॉक उठा के देख लें, उनके कपड़े देख लें, कल्चर तबाह हो रहा है, ठीक है। हुकूमत को कुछ नहीं है उस पर, मतलब कोई नज़रसानी नहीं है उस पर, कोई कुछ नहीं देख रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा। कैसी कैसी वीडियोस आ रही हैं, समझ से बाहर है। आई डोंट नो वाई ऐसा क्यों हो रहा है। टिकटॉक बैन होना चाहिए बट पबजी के बैन होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं पबजी का कोई इतना प्रो प्लेयर नहीं हूँ। मेरा मुश्किल से लेवल, मतलब मुश्किल से अभी ब्रॉन्ज से आगे गया हूँ, ठीक है। मुझे हफ्ता डेढ़ हुआ पबजी स्टार्ट किए हुए। ना ही मैं कुछ स्ट्रीमिंग करता हूँ, ना ही मैं प्रो प्लेयर हूँ। बट पबजी से उन लोगों को इफेक्ट पड़ता है जो पबजी से पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। आई थिंक बॉलीवुड हॉलीवुड से तो बहुत बड़ी होगी, ठीक है। जिनको नहीं पता तो उनको नहीं पता, जिनको पता है तो उनको पता है, ठीक है। बट पबजी को बैन नहीं होना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि दूसरे मुल्कों में क्या सिस्टम है, जैसे इरफान भाई ने कहा कि दूसरे मुल्कों में सिस्टम है रेटिंग सिस्टम। हमने ये रेट कर दी है, ये चीज़ इन लोगों के लिए, ये चीज़ इन लोगों के लिए। खुद देख लें मुल्क का हाल। मुल्क में नौकरियां नहीं हैं, ठीक है। ये डिप्रेशन नहीं है। टीवी चैनल्स देख लें, डिप्रेशन ही डिप्रेशन है, ठीक है। जिस टीवी चैनल को उठा के देख लो, न्यूज़ चैनल को उठा के देख लो, डिप्रेशन ही डिप्रेशन है। ड्रामे बन रहे हैं उसमें डिप्रेशन है, न्यूज़ हैं उनमें डिप्रेशन है, इनको कोई बैन नहीं है, ठीक है। उसके बाद मुल्क में रोज़गार नहीं होगा तो लोग डिप्रेशन में जाएंगे, ठीक है। अब उन चीज़ों को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, उन चीज़ों को कोई भी, मतलब उस पर कोई गौर व फिक्र नहीं है। पबजी बैन हो गई है, ठीक है। क्योंकि पबजी तो उन चीज़ों पे कोई गौर फिक्र नहीं कर रहा है, बट पबजी बैन हो गई, ठीक है। तो हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो चीज़ें जिन पे गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, जिनको बैन करने की ज़रूरत है, ये जिनको बैन करने की ज़रूरत है उनको बैन किया जाए। पबजी को बैन, सिर्फ पबजी ही बैन क्यों फिर, ठीक है। और मुल्क में ये बैन सिस्टम ख़त्म होना चाहिए क्योंकि इस तरह आप तरक्की नहीं कर सकते, इस तरह आप आगे नहीं जा सकते। कोई भी आपकी तरफ इन्वेस्टमेंट करने आएगा, नहीं करने आएगा, कोई भी नहीं करने आएगा। इरफान भाई ने सही बोला, नेटफ्लिक्स, प्राइम, ये लोग नहीं आएंगे। सेम लाइक फेसबुक, ट्विटर और एक और था जिसको गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपने ऑफिस हमारे मुल्क में खोलें और हम वो कंटेंट, जिस कंटेंट को हम कहेंगे कि वो कंटेंट चलना चाहिए वो होगा, जो नहीं चलना चाहिए होगा वो डिलीट कर देंगे। उन्होंने कहा टाटा बाय बाय। तो हमारी गवर्नमेंट ने कहा भाई ये तो मजाक चल रहा था, तो मजाक समझ आ गया, अकल ठिकाने आ गई। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए मुल्क में, ठीक है। पबजी को हमारी गवर्नमेंट से और पीटीए से रिक्वेस्ट है कि पबजी को अनबैन करना चाहिए क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सी मेहनत करके अपना एक नाम कमाया है। जैसे इंडिया में और बाकी मुल्कों में पबजी के बहुत बड़े प्लेयर हैं, वो बहुत कमा रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी टीम्स हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, वो इससे कमाते हैं। स्ट्रीमिंग करके यूट्यूब पे वीडियोस डाल के वो कमाते हैं, ठीक है। तो आपकी जो मुल्क में जो नौकरियाँ मिल रही 25,000 30,000 पे रखा हुआ है, उससे बहुत ज़्यादा वो कमाते हैं। तो प्लीज़ हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है और पीटीए से रिक्वेस्ट है कि पबजी को अनबैन किया जाए, ठीक है। और इस तरह का सिस्टम मुल्क में नहीं होना चाहिए। और ये है कि आप अरसलान की एग्जांपल ले लें। टेकन का वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर है, कमा के आया है, नाम है उसका, ठीक है। वो गेमिंग इंडस्ट्री से ही उसने कमाया, ये तो कोई नहीं कह सकता। अब जब उसने नाम बना लिया पाकिस्तान का, तो वो प्लेयर बना है, खेल खेल के बना है, तो वो एडिक्टिव तो नहीं हुआ। और वो उसे आप एडिक्टिव कहेंगे, मीन जब वो भी एडिक्टिव है, वो खेल खेल के ही बना है, तो वो एडिक्टिव हो गया। बट उसने पैसा कमा लिया, मुल्क का नाम रोशन कर लिया, तो ठीक है, टेकन बैन नहीं हुई, ठीक है। अब बहरहाल ये समझ से बाहर है कि हमारा मुल्क किस तरह, किस हिसाब से और किस डायरेक्शन में चलना चाह रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है। बहरहाल अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। हुकूमत से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि पबजी को अनबैन किया जाए
क्योंकि ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं जो कि बहुत मेहनत करके बहुत अरसे से मेहनत करके एक लेवल पे लेके आए हैं, मेहनत करके, और अपना नाम बनाया है और उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, और वो पैसा कमा रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे स्ट्रीमिंग करके या यूट्यूब पे आके। तो उनका भी ख्याल किया जाए, ठीक है। तो बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हम खुद तो अब पबजी को अनबैन नहीं कर सकते, बट रिक्वेस्ट कर सकते हैं हुकूमत से कि पबजी को अनबैन किया जाए, और इस तरह का सिस्टम मुल्क में नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।